वेलकम टू एग्री शिक्षा। एग्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको थंबनेल को देखते ही बहुत ही जल्दी खुश नहीं होना है, क्योंकि जब तक आप एग्जाम के लिए अच्छी तरह से मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपका रैंक अच्छी तरह मतलब इंक्रीज नहीं हो सकता है। आप ओनली तुक्के के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। ये तुक्का जो मैं आपको बताऊंगा इसका एक मेथड होता है। हमने 5 मेथड के बारे में जो थंबनेल है उसमें बात की है। तो इन मेथडों में आपका कब उपयोग होगा? जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपकी जो नौका है वो पार नहीं होगी, तब तक आपकी अच्छी रैंक नहीं आ सकती है। जब आपकी नौका पार होगी, आप पूरी तरह से पढ़ लेंगे, तब आपकी अच्छी रैंक आएगी। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल से क्रिएट करूंगा। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर पीसीएमबी का बेस्ट सिलेबस, कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे कि आर्किमिडीज से हर साल एक क्वेश्चन, ये जो सिलेबस है इसको मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप जल्दी से जाइए और वॉच कीजिए। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तुक्के के बारे में। तो तुक्का लगाने का भी एक क्या होता है, वैज्ञानिक तरीका होता है। तो सबसे पहले तो आपको मेहनत करना है। लेकिन तुक्का के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो तुक्का है वो आपका रैंक इंक्रीज करेगा, नंबर इंक्रीज करेगा। पहली बात तो सीजीपीएटी रहे, एमपीपीएटी रहे, जितने भी छत्तीसगढ़ के एंट्रेंस एग्जाम हो, उसमें अक्सर देखा जाता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण यदि आपके पास 120 क्वेश्चन आप बना लेते हैं, 120 क्वेश्चन आप एकदम सही कर लिए, अब आपको 80 क्वेश्चन में तुक्का मारना है, तो आप बहुत बड़ी एक गलत करते हैं। तुक्का मारते समय यदि ये क्वेश्चन है ये 3 और इसमें बी ऑप्शन है, इसमें डी ऑप्शन है, तो आप इसमें क्या करेंगे, अरे यार इसमें तो ए आ सकता है क्या, या सी आएगा, तो आप क्या करते हो, ए मार देते हैं। लेकिन ये रॉन्ग कर देता है अक्सर करके। लेकिन दो आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा कि कैसे तुक्का मारना है। सबसे पहले हम सीजीपीएटी के ऊपर फोकस करते हैं। सीजीपीएटी में आपके 200 क्वेश्चंस रहते हैं। यदि आपने सपोजली 120, चलिए हम और थोड़ा लेते हैं, हम रैंक 1 की बात करेंगे। हमारा टारगेट हमेशा रैंक 1 की तरफ रहता है। रैंक 1 की बात करें तो रैंक 1 के लिए आपको हमेशा 150 क्वेश्चन करने हैं। 150 क्वेश्चन आपने सही कर लिए, 50 बचे हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि जैसे ये OMR शीट रहता है, ये OMR शीट है, इसमें ABCD डिवाइड रहता है, 4 भाग में रहता है, 50-50-50 का, ठीक है। तो आप कीजिए ABCD ग्राफ में लिख लीजिए और ए में कितने क्वेश्चन लगाए हैं, क्योंकि ये कब ये तरीका काम करेगा, जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और ए में जितने क्वेश्चन आपने लगाए हैं, सपोजली ये कभी एक एग्जांपल लेता हूं, ये कभी 50 रहेगा, ये कभी 40 रहेगा, ये कभी 60 हो जाता है, 50 ये हो गया और ये 50 रहेगा, ठीक है, ये ऐसा रहता है। तो आपको ध्यान देना है, क्या पता आपका ऑप्शन सबसे कम बी में लगा होगा। सपोजली आपने ए ऐसा डिवाइड रहता है ऑप्शन, ठीक है, 200 अंकों में। तो आपको जो ABCD है, आपने क्या लगाया ऑप्शन, यहाँ पर से 1 से लेकर के 200 तक के क्वेश्चन है। मैंने ए लगाया 35, बी लगाया 50, सी लगा दिया 40, अब बचा डी, इसको ऐड कर लेते हैं, 40 50 90, 90 में 35 जोड़े 125, अब बचा 75 क्वेश्चन। 75 में ले लिए 40, माइनस कर दिए तो बचा 35। तो जो 35 क्वेश्चन है वो किस में आ सकता है, तो आप एक काम करिएगा, जो 35 क्वेश्चन ए में लगाए हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा नहीं 10 क्वेश्चन इधर उधर कर दीजिएगा, और जो बाकी का जो क्वेश्चन है कम से कम 20 क्वेश्चन ए मारो। इसमें आपका 5 सही होगा, 20 में 5 एकदम गारंटी के साथ सही होगा। इसके बाद जो बाकी बचेगा उसको आप सी में लगाओ या डी में लगाओ, इसमें मत लगाओ, इसमें सही होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी ये 50 हो चुका है, आपने सही कर दिया है। तो आप बाकी इसमें ट्राई कीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये ट्रिक में। और आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी उसमें ध्यान देना है कि एक फर्स्ट रैंक के लिए आपका जो कट ऑफ रहेगा
फर्स्ट रैंक की आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको टारगेट लेना है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट रैंक के लिए तो 47 मेरा मेन टारगेट पीएटी ही रहता है हमेशा से। यदि आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जितना भी लाइक आता है उससे हमको और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो जो टारगेट रखना है एक एक्सपेक्टेड है, मतलब इतना क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में नोट्स दिखाए थे, चाहे एनिमल हस्बेंड्री के लिए तो ओनली सुड्डा की बुक ही काफी होती है, तो इसके लिए यदि 47 मार्क्स कंफर्म है कि इतना मतलब क्वेश्चन हर कोई बना लेता है अगर जो अच्छे से पढ़ता है वो। इसके बाद का जो क्वेश्चन रहता है वो हार्ड रहता है। जो 5 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो किसी कोई संस्था में पढ़ा रहते, कोई संस्था में नहीं पढ़ा। एक 5 को सॉल्व करना मतलब उसको तुक्का लगाना रहता है। क्रॉप प्रोडक्शन तो और खतरनाक हो जाता है, इसमें आप 45 का टारगेट ले सकते हैं। बायोलॉजी 12, बायोलॉजी का क्वेश्चन आजकल नीट के लेवल में दिया जाता है, पहले नहीं होता था। पहले बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे देता था कि जैसे केंद्रक की खोज किसने की थी, इस टाइप के क्वेश्चन। आप अगर 2012 के पेपर देखेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई देंगे। अब केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देता है। अगर इस बार अगर लेकिन इसमें एक है कि रिवाइज करेगा, 7 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन रिवाइज आपको दिखेगा पर ईयर, ये गारंटी है 100%। 7 से 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इसमें देखेंगे फिजिक्स, तो फिजिक्स में 15 + 1, 15 + 1 मतलब 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में आपके जो 2 क्वेश्चन रहेंगे वो रिवाइज रहते हैं, रिवाइज वाले क्वेश्चन रहेंगे। अब हम बात करते हैं मैथ्स। मैथ्स में 15 + 2 मतलब 17 क्वेश्चन करने हैं। 17 क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन रिवाइज वाले रहेंगे। तो मतलब टोटल आपको 154 के आसपास यदि आपका जो क्वेश्चन है वो सही है तो आपका जो मार्क्स रहेगा वो एक गोला इधर उधर होने के कारण 150 हो सकता है। अब तुक्का लगाने के तरीके की बात करें तो इसको आप अच्छे से रट। तुक्का लगाने का जो तरीका रहता है उसमें है क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री में क्या करना है आपको कि जो ऑप्शन उत्तर सबसे बड़ा होता है वही उत्तर होगा। जो मतलब देखेंगे कि यदि 4 ऑप्शन है, गाय, एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि पिछले बार आया था कि जो अंडा रहता है उसको पलटा नहीं जाता है। क्यों पलटा नहीं जाता है? क्योंकि कुछ टाइम या कुछ कारण से यदि हम पलटते नहीं है तो जो उसके ऊपर भ्रूण रहता है, अंडे से नहीं की मशीन रहती है तो अंडा को नहीं पलटे तो जो भ्रूण रहता है वो क्या हो जाता है कि उससे चूजे नहीं निकलते हैं। तो ये बहुत लंबा टाइप का हो गया इसका आंसर, तो आप इसी को टिक कीजिए। अब बाकी आंसर देगा चूजा निकलता है, अंडे में नहीं चिपकता है, इस टाइप का ऑप्शन छोटा छोटा रहेगा। ये बड़ा ऑप्शन अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप सिंपल से लॉजिक लगाइए। लॉजिक लग गया तब ठीक है, नहीं लॉजिक लगा तो आपको जो सबसे बड़ा रहेगा वही कर देना। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 2 3 4 लिखा है, तो आपको जो फिजिक्स और मैथ्स है या केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है अक्सर उसको ऑप्शन काट के सॉल्व करना है। ऑप्शन काट के कैसे सॉल्व कर पाएंगे आप, क्योंकि जो मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं वो ऑप्शन से बहुत इजी से बनते हैं। आप सॉल्व कर पाए तब तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो आपको ऑप्शन सॉल्व करके ही आप इसको कर पाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू।